हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेंगो में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर रेंडर करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर एजेक्स। हम इस वीडियो में एजेक्स की मदद से जो हमने साइन अप फॉर्म क्रिएट किया है उसे सर्वर तक पहुंचाने वाले हैं, राइट? या फिर मैं कहूं, हम इस फॉर्म पर पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई करने वाले हैं बाय यूजिंग एजेक्स। लेकिन मैं आपको उससे पहले यहां पर दिखाना चाहूंगा एक चीज, राइट? जैसे मैं पासवर्ड में कोई वैल्यू एंटर करता हूं तो ये टेक्स्ट फॉर्म में एंटर हो रही है, बट हमें क्या चाहिए कि जो पासवर्ड में वैल्यू एंटर हो दैट शुड बी इन अ एस्टिक फॉर्म, जो दिखे ना, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने एडिटर में और एडिटर में जो हमारा पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड के ठीक बाद हम यहां पर यूज करेंगे जेंगो फॉर्म में अवेलेबल विडजेट का। अब ये क्या होते हैं भाई? बेसिकली ये जो विडजेट होते हैं वो आपके फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज को या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करने के लिए आपको अलाउ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ईमेल में कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसर्ट करना चाहता हूं तो वहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, विडजेट का इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट? तो मैं यहां पर क्या पास करूंगा, फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट, राइट? तो क्या कह रहे हैं हम कि जो हमारा पासवर्ड फील्ड है वो किस टाइप का होना चाहिए, वो पासवर्ड इनपुट टाइप का होना चाहिए। हम सिंपली इसको सेव करेंगे और हम यहां पर इसको अगेन रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो सर्वर है, अगर जैसे मैं यहां पर वैल्यू एंटर करता हूं मे बी 1 2 3 4 5, तो आप देखिए ये एस्टिक फॉर्म या फिर डॉट डॉट फॉर्म में आ चुका है, राइट? तो हम ऐसे अपने पासवर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं हिडन फॉर्म में, राइट? तो चलिए अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, दैट इज आवर एजेक्स फॉर्म, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपनी signup.html फाइल में, राइट? हम जो हमारा फॉर्म है उस पर हम एक मेथड लिखेंगे, राइट? सो मेथड क्या होगा हमारा मेथड होगा दैट इज योर पोस्ट मेथड, और जो हमारा एक्शन होगा फॉर्म पर, राइट? तो एक्शन हम कहां पर फॉर्म को भेजना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जहां पर साइन अप फॉर्म है उसी पेज में साइन अप फॉर्म की क्या पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई हो। तो हमारा साइन अप फॉर्म कहां पर है, आप यहां पर देखिए साइन अप में है, राइट? तो हम इस साइन अप यूआरएल पर ही पोस्ट रिक्वेस्ट को अप्लाई करेंगे। मैं इस साइन अप यूआरएल को इस नेम से एक्सेस कर सकता हूं और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि नेम से कैसे एक्सेस किया जाता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, राइट, यूआरएल, और सिंगल कोट के अंदर जो हमारा नेम है वहां पर मैं इसको कर दूंगा अप्लाई, और इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्शन है वो इस साइन अप पर जाएगा जो कि क्या है, साइन अप यूआरएल का नेम है, राइट? तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जेंगो में, राइट? तो हमने क्या कर लिया, जो हमारा फॉर्म था उस पर मेथड अप्लाई कर लिया। अब हम यहां पर अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, राइट, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। आप इसके लिए एक अलग बॉडी, जैसे हमने यहां पर क्रिएट किया है बॉडी ब्लॉक, वैसे आप जावास्क्रिप्ट ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे जैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, वी विल सेपरेट दीज बोथ थिंग, राइट? बट यहां पर अभी हम सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर यूज करना है एजेक्स, और एजेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है जेक्वेरी। तो मैं जाऊंगा इंटरनेट पर और यहां पर मैं जेक्वेरी के लिए सर्च करूंगा, सिंपली जेक्वेरी सीडीएन यूज करूंगा यहां पर, राइट? जो सबसे पहला आपको लिंक दिखेगा ऑफिशियल जेक्वेरी का, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर ये थोड़ा कुछ टाइम लेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो अनकंप्रेस्ड है उस पर क्लिक करेंगे और जो सिंपल कोड है इसे कर लूंगा मैं यहां पर कॉपी। मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे ठीक पेस्ट कर दूंगा स्क्रिप्ट से पहले, राइट? या फिर मैं यहां पर यह कर सकता हूं कि जो मेरा स्क्रिप्ट है रहने दीजिए यहीं पर, ठीक है, चलो मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एजेक्स में यहां पर होता है कि जब हमारा फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई करेगा, कब करेगा, जब यह फॉर्म सबमिट होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपने फॉर्म को एक आईडी देंगे, राइट? मैंने आईडी दे दी इस फॉर्म को, दैट इज योर साइन अप फॉर्म, राइट? हमने सिंपली साइन अप फॉर्म हमारे फॉर्म को दे दी आईडी। अब मैं क्या करूंगा, एक यहां पर कोड लिखूंगा जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले कि जब हमारा फॉर्म क्या हो, सबमिट हो, राइट? तो मैं यहां पर यूज करूंगा $डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट, इसके बाद डॉट ऑन, देन सबमिट, कि जो हमारा फॉर्म है उसके सबमिट पर, भाई कौन सा फॉर्म, हमारा फॉर्म की आईडी क्या है, यहां पर चेक करेंगे साइन अप फॉर्म। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूं, पेस्ट इट ओवर हियर, कि जब हमारा फॉर्म साइन अप क्लिक हो तो तब क्या करो, तब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन नेम ई, हम इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं और इसके बाद ये फंक्शन यहां पर अप्लाई होगा, राइट?
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि अगर हम अपने फॉर्म पे चलते हैं और अगर मैं इस पर साइन अप करता हूं, तो यहां पर तो अभी डिटेल मांग रहा है, मैं सिंपली डिटेल भर देता हूं। राइट, मैंने सिंपली डिटेल भरी यहां पर। ईमेल को हम यहां पर भरेंगे, Ctrl+X, पेस्ट इट ओवर हेयर। यूजर नेम में मैं सिंपली कर देता हूं योगेश। राइट, और पासवर्ड में हम 123 एंड 123 और साइन अप करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, एजेक्स में बिना रिफ्रेश के, बिना पेज रिफ्रेश के अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे e.prevent, राइट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि जो डिफॉल्ट है फॉर्म का उसे आप रोक दीजिए। राइट, तो इससे क्या होगा, फॉर्म डिफॉल्ट सबमिट होना स्टॉप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे फॉर्म के अंदर फील्ड हैं उनकी वैल्यू को करेंगे फेच। बट वैल्यू को फेच कैसे करेंगे, हमारे पास तो फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पेज पर, मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करता हूं। इससे हमें पेज का सोर्स दिख जाएगा यहां पर। तो आप यहां पर देखेंगे हमारे पास, अगर मैं नीचे चलता हूं जो हमारा फॉर्म है, सो देयर इज अवर फॉर्म। राइट, अगर मैं यहां पर चेक करूं तो हमारे फॉर्म में देखिए आप यहां पर जो हमारा नेम है उसके लिए आईडी क्या है, आईडी नेम। जो ईमेल है उसके लिए आईडी क्या है, आईडी ईमेल। यूजर के लिए क्या है, आईडी यूजर नेम। और पासवर्ड के लिए आईडी पासवर्ड एंड आईडी रीपासवर्ड। तो हम इनकी मदद से हमने हमारे सारे फील्ड को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। राइट, तो हम सिंपली यहां पर जाएंगे और मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं एक्सेस कर लूंगा। तो मैं यूज करूंगा डॉलर, राइट, आईडी। आईडी क्या हमारी सबसे पहले थी आईडी अंडरस्कोर नेम। तो इससे क्या होगा, हमारा नेम हो जाएगा फेच। फंक्शन यूज करूंगा वेल, जो कि jQuery में अवेलेबल है। राइट, अब अगेन अगर हम इसको फेच कर रहे हैं तो हम एक वैल्यू में इसको स्टोर करेंगे। मैंने वेर एंड वेरिएबल के लिए मैं यहां पर इस्तेमाल करता हूं नेम। राइट, अगेन मैं सिंपली क्या करूंगा, इसी कोड को डुप्लीकेट करूंगा 3 and 4 टाइम, राइट, 5 टाइम। और यहां पर मैं यूज करूंगा यूजर नेम। राइट, टेक अ सेकेंड एंड वी जस्ट राइट इट यूजर नेम। और यहां पर हमारा आईडी क्या था, यूजर नेम। राइट, आईडी यूजर नेम। यहां पर मैं नेम को क्या करूंगा, नेम की जगह में ईमेल एंटर करूंगा। राइट, और यहां पर भी नेम की जगह ईमेल एंटर करूंगा। राइट, अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट नेम है मैं यहां पर एंटर करूंगा पासवर्ड। राइट, और यहां पर जो हमारा नेम है उसकी जगह एंटर करूंगा पासवर्ड। यहां पर मैं एंटर करूंगा रीपासवर्ड। राइट, और आईडी नेम की जगह एंटर करूंगा री पासवर्ड। राइट, तो इससे क्या होगा कि हमारी सारी की सारी वैल्यू कहां से फेच हो जाएगी, फॉर्म से फेच हो जाएगी। नाउ वी कम टू द एजेक्स पार्ट ऑफ आवर मेन कॉन्सेप्ट। राइट, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एजेक्स कॉल करेंगे। राइट, हम यूज करते हैं $.ajax। राइट, ये एजेक्स का क्या है, जो आपका मैं कहूंगा सिंटैक्स है, ये एजेक्स का सिंटैक्स है। इसके अंदर आप कुछ वैल्यूज को पास करते हैं। सबसे पहली वैल्यू आपका टाइप क्या है, यानी जो आपकी रिक्वेस्ट है उसका टाइप क्या है। तो हम रिक्वेस्ट जो हमारी टाइप हो क्या होगा, हमारा टाइप होगा पोस्ट, कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। द सेकेंड वन हमारे पास होगा यूआरएल, कि आप किस यूआरएल पर रिक्वेस्ट को भेजने वाले हैं। राइट, तो हमारा यूआरएल क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यूआरएल होगा क्या। राइट, हम चाहेंगे यहां पर आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो हमारा यूआरएल क्या है, साइन अप। क्या है, साइन अप। सिंपली कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे यहां पर। राइट, मैंने सिंपली इसे पेस्ट किया। ध्यान रखिए ये आपको एंड में स्लैश लगाना जरूरी है, तभी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई होगी। मैं कॉमा यूज करता हूं। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज योर डेटा, कि हम कौन सा डेटा भेज रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट पर। तो कौन सा डेटा भेज रहे हैं, हम नेम भेज रहे हैं, यूजर नेम भेज रहे हैं, ईमेल, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डेटा इज इक्वल टू, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी में क्या होगा, नेम, नेम को देंगे हम नेम। राइट, हमारे पास है यूजर नेम, हम इसमें पास करेंगे यूजर नेम। राइट, अब हमारे पास है ईमेल, तो हम इसमें पास करेंगे क्या, ईमेल। और हमारे पास है पासवर्ड, हम इसमें पास करेंगे पासवर्ड। और हमारे पास है रीपासवर्ड, और हम इसमें पास करेंगे री_पासवर्ड। राइट, हम इस चीज को अंडरस्कोर में लिख देते हैं, जो कि हमारे लिए सही रहेगा। राइट, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है कौन कौन, ये सारी डेटा हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट पर सेंड हो जाएंगे। राइट, बट यहां पर हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर CSRF टोकन। राइट, तो क्योंकि जेंगो में यूज होता है किसी भी फॉर्म में CSRF टोकन, तो आइए देखते हैं कि CSRF टोकन हम एजेक्स की मदद से कैसे सेंड करेंगे सर्वर पर। तो एजेक्स में CSRF टोकन भेजने के लिए हमें यहां पर एक वैल्यू पास करनी पड़ती है, दैट इज योर
CSRF मिडिलवेयर, राइट, मिडिलवेयर टोकन, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पर पास करेंगे डॉलर, और इसके अंदर इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम पास करेंगे नेम, और नेम क्या होगा, दैट शुड बी योर CSRF मिडिलवेयर टोकन, राइट। अब इसे क्लोज करेंगे, लेकिन हमें पास क्या करनी है, वैल्यू पास करनी है, तो क्या करेंगे, डॉट वेल फंक्शन यूज करेंगे जे क्वेरी का, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, राइट। यहां पर मुझे जो हमारा कोलन है उसकी जगह इज इक्वल टू यूज करना है, ओके। तो हम सिंपली से इसी लाइन में रखने के लिए सिंपली ये करेंगे, राइट। और इसी के साथ साथ CSRF टोकन भेजने के लिए हम अपने फॉर्म में जाएंगे और यहां पर हम पास करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर परसेंटाइल और CSRF टोकन। लेकिन रुकिए, मैं तब से CSRF टोकन के बारे में बोल रहा हूं, बट ये होते क्या है, राइट। तो जेंगो आपको प्रोवाइड कराता है CSRF टोकन, जो कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हो ताकि जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सिक्योर रहे, राइट। जो CSRF टोकन होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस सर्जरी या समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, आप उसे इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, राइट। मेरा काम था आपको बताना कि इसका जो फंक्शनैलिटी होती है वो होती क्या है, कि जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है उसे सिक्योर बनाने के लिए जेंगो आपको ये टोकन प्रोवाइड करता है, और आपको ये सेंड करनी पड़ती है अपने फॉर्म में, और अगर आप एजेक्स यूज कर रहे हैं तो एजेक्स में, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर जो हमारा रिक्वेस्ट हमने भेजी है, अगर वो रिक्वेस्ट ट्रू होती है, राइट, यानी अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेस होती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, और इस फंक्शन में हम जो रिस्पॉन्स वहां से आया होगा, कहां से, सर्वर से, अगर हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, राइट। तो हम उस रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, console.log, सिंपली हम इस रिस्पॉन्स को कर देंगे प्रिंट, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये एजेक्स कॉल की है पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, हम क्या करेंगे, उसे हैंडल करेंगे views.py में, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर जो हमारी रिक्वेस्ट आई है, राइट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यानी जो रिक्वेस्ट आई है अगर उसका मेथड पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर आपको बताता हूं। अब तक जो हमने किया था वो हमने क्या किया था, हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड की थी, लेकिन मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपली जो हमारे डेटा हमने कहां से भेजा है, एजेक्स से भेजा है, उसे हम कर लेंगे फेच। तो यहां पर जेंगो फॉर्म में आपके पास एक इजी वे होता है, फॉर्म की वजह से आप उसे फेच कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, लोकल वेरिएबल फॉर्म, इसमें मैं क्या करूंगा, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कॉल करूंगा, और इसमें क्या पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, की जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है उसमें जो डेटा है मैंने किस में पास कर दिया, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पास कर दिया। वो हमें क्या रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू आई होगी वो हमें कर देगा रिटर्न, राइट। और मैंने उसे क्या कर लिया, फॉर्म में कर लिया स्टोर। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, चेक करने के लिए कि क्या रिक्वेस्ट सही जा रही नहीं जा रही, मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा फॉर्म, राइट। तो आइए चेक करते हैं, हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। सो आई थिंक इट्स रिफ्रेश ऑलरेडी। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, हम जाएंगे इंस्पेक्ट में, राइट। इंस्पेक्ट में चेक करते हैं कि क्या कोई एरर्स वगैरह तो नहीं, राइट। सो यहाँ पर देखिए एक एरर आ चुकी है, एरर है इनवैलिड सिंटैक्स प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर। तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए चेक करते हैं कि केक कहाँ पर आई है सबसे पहले, राइट। तो ये आई है हमारे पास डेटा के पास। तो यहाँ पर हमने क्या एरर की है, ओ हमने यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दिया है, राइट। बट हमें यूज करना पड़ता है कोलन, क्या यूज करना पड़ता है, कोलन, राइट। हमने सिंपली से सेव किया, अगेन चेक करेंगे क्या एरर सॉल्व हो चुकी है, हाँ जी सर एरर हो चुकी है सॉल्व, राइट। सो दैट इज गुड फॉर अस। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ, मैंने रीपासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर किया और साइन अप पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे हमारी जो साइन अप रिक्वेस्ट है वो चली गई। बट आपने एक चीज गौर की, हमारा पेज हुआ रिफ्रेश, बट अगर हम एजेक्स यूज कर रहे हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए था। आइए चेक करते हैं कि एरर कहां पर आई है, राइट। यहां पर हम पहले इसको डिबग करते हैं। सबसे पहले हमने कॉल किया हमारा डॉक्यूमेंट फंक्शन, अगर फॉर्म सबमिट होता है हम पास करेंगे हमारा जो फॉर्म की आईडी, ओ शिट, यहां पर हमें फॉर्म की आईडी पास करनी थी, दैट इज योर हैश साइन अप फॉर्म। हमें हैश के साथ पास करनी है अपनी साइन अप फॉर्म की आईडी। आइए चेक करते हैं अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, राइट। हम नेम पे जाएंगे, वैल्यू कुछ एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। यहां पर फिर एक एरर आई है, एरर क्या है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारी रिक्वेस्ट क्या हो गई,
साइन अप फॉर्म से कैंसिल हो गई, यानी जो साइन अप यूआरएल है वहां से कैंसिल कर दी गई। तो आइए चेक करते हैं क्या हमारे पास एरर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज साइन अप। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर स्लैश से जो हमारा यूआरएल होता है उसे स्लैश से एंडिंग और स्लैश से ओपनिंग उसकी होती है, हमें ये चीज करनी पड़ेगी। अब मैं इसको करूंगा रिफ्रेश अगेन और अपनी वैल्यूज को अगेन करेंगे हम यहाँ से सर्व, राइट। मैंने सिंपली वैल्यूज पास की एंड 1 2 3 4 5 एंड जस्ट साइन अप। अगेन हमारे पास एक एरर आई है, एरर रिलेटेड टू द अनकॉर्ड डिफरेंस रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। क्या कह रहे हैं, जो रिस्पॉन्स है वो डिफाइन नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि कहां पर ये प्रॉब्लम हमको फेस हो रही है। सो रिस्पॉन्स ओ यहां पर मैं एस एंटर करना भूल गया, राइट। सो रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स बोथ आर राइट। तो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे कि क्या अब काम हो चुका है नहीं हो चुका है। आई होप कि इस टाइम हमारे यहाँ काम हो जाना चाहिए। मैंने साइन अप किया, आप देखेंगे हमारा साइन अप हो चुका है। हमारे पास कंसोल में आप देखिए रिस्पॉन्स जो कि हमारे पास सर्वर से लौटा है, बट ये रिस्पॉन्स काफी अजीब सा लग रहा है, राइट। तो आइए इसके साथ मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास क्या लौटा है, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज रिटर्न हुई है। तो आप यहां पर देखेंगे री पासवर्ड में यहां पर देख रहा हूं नेम में वैल्यूज 1 2 3 4 5। तो ये कहां से रिटर्न हो रहा है, ये हो रहा है रिटर्न जो हमने फॉर्म यहां पर प्रिंट किया था ना, उस फॉर्म से हमारे पास वैल्यू फेच हो रही है। तो आइए देखेंगे कि जो हमारे पास ये रफ फॉर्म में डेटा है, इससे हम कैसे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे कि हम कैसे ये काम करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हम ये डेटा ले रहे हैं इसे डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे, टेबल कौन सी यूज करेंगे या फिर टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहे होंगे और आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। मैं डेफिनेटली ये सारे डाउट आपके नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं, राइट। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वेब डेवलपमेंट सीरीज का आनंद उठाते रहिए, राइट। तो चलिए अभी के लिए गुड बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टुमारो।